आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्य चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवम् हे नटराज जय शिव शंकर हे नटराज जय शिव शंकर हे नटराज जय शिव शंकर पार्वती पति रूप मनोहर पार्वती पति रूप मनोहर हे नटराज जय शिव शंकर हे नटराज जय शिव शंकर आदिदेव अनंत दाता आदिदेव अनंत दाता करतांडव त्रिभुवन जगत्राता करतांडव त्रिभुवन जगत्राता ईश शक्ति नृत्य विधाता ईश शक्ति नृत्य विधाता रहे कृपा हम पर है नाथा रहे कृपा हम पर है नाथा हे नटराज जय शिव शंकर हे नटराज
मुद्रा करण भेदा लसत तांडव कटि त्रिभंगा लसत तांडव कटि त्रिभंगा हे नटराज जय शिव शंकर हे नटराज जय शिव शंकर पार्वती पति रूप मनोहर पार्वती पति रूप मनोहर हे नटराज जय शिव शंकर हे नटराज जय शिव शंकर प्रेक्षागृह में आए हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग आए और हमारी नाट्य प्रस्तुति को देखा। इसके लिए हम सभी कलाकारों की ओर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मंच पर उपस्थित कलाकारों से आपका परिचय कराते हैं। नायक की भूमिका में आर्य चारुदत्त और नायिका के भूमिका में है आर्या वसंत सेना। अति सुंदर। खलनायक के रूप में शकार और चारुदत्त के प्रिय मित्र के रूप में आर्य मैत्रेय। शकार के गुरु के रूप में विट और मदनिका के प्रेमी और चोर के किरदार में शर्मिला। हमारे बीच की बाल कलाकार चेटी वसंत सेना की प्रिय सखी के रूप में मदनिका। और इस नाटक की निर्देशिका है वसंत सेना की हम सब की मां।
आज की नाट्य प्रस्तुति यहीं पर संपन्न हुई। कल फिर आइएगा। संगीत समिति में हमारी एक और नाट्य प्रस्तुति होगी, जिसके नायक होंगे आर्य चारुदत्त और नायिका होंगी वसंत सेना। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। चलो पैकअप करो। प्रॉपर्टी हटाओ। बचा तो नहीं है आपको? शिव 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 शंकर शिव पार्वती पति उमेश शिव शिव शंकर शिव। देखा मैत्रे, आज वसंत सेना ने कितना मनोहारी अभिनय किया, मन को मोह लिया मित्र आज तो। हाँ आर्य, कितनी मनमोहक प्रस्तुति थी ना। आर्य, आपने वसंत सेना को बधाई दी कि नहीं? नहीं मित्र, मैं बधाई तो ना दे सका, मुझे बहुत संकोच हुआ। क्यों आर्य, अब बधाई देने में कैसा संकोच भला? अपनी निर्धनता के कारण मित्र। वो वसंत सेना की माँ है ना, वो दुष्टा, धन की लोभी। मुझे लगा कहीं मेरी निर्धनता के कारण मेरी बधाई स्वीकार ना हो जाए। आर्य, आप निर्धन हुए तो क्या, इस पूरे नगर में आप जैसा गुणवान व्यक्ति और कोई दूसरा नहीं। आपकी बधाई कोई भला कैसे स्वीकार कर सकता है? सुखम ही दुखान्यनुभूय शोभते घनांधकारेष्वो दीप दर्शनम सुखात्यो याति नरो दरिद्रताम धृता शरीरेण मृता सा जीवति। मित्र, जिस प्रकार से घने अंधकार में दीपक का उजाला आनंद देता है, उसी तरह से दुख के बीत जाने पर सुख का आगमन आनंद देता है। जो मनुष्य सुख भोग लेने के बाद दरिद्र हो जाता है, वो शरीर धारण करते हुए भी मृतक के समान होता है। मृत्यु और दरिद्रता, इन दोनों में तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ है मित्र? मृत्यु और दरिद्रता में तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु में तो कुछ देर के लिए ही दुख होता है, परंतु दरिद्रता अनंत काल तक दुख ही दुख देती रहती है। मित्र, इस क्षण भंगुर धन के लिए आप कतई परेशान ना हो। अरे ये तो प्रकृति का नियम है, धन तो आता जाता रहता है, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैत्रे, मुझे धन के चले जाने का तनिक भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि मेरे निर्धन होते ही सभी अतिथियों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। सगे संबंधी, मित्र, सखा, स्नेही, स्वजन सब मुझसे विमुख हो गए। छोड़ो, जाने दो मित्र, संध्या फिर आई है, तुम शीघ्र जाकर मात्र देवियों को बलि चढ़ाओ। मैं नहीं जाऊंगा कहीं। परंतु क्यों? आए, जिस प्रकार से दर्पण में देखने से दाहिना अंग बायां और बायां अंग दाहिना लगता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण के किए हुए सभी कर्मों का फल उल्टा ही होता है। तुम्हें पूजा पाठ करने से क्या लाभ? मुझे कहीं नहीं जाना पूजा पाठ करने। बस ऐसा नहीं कहते हैं मित्र, पूजा पाठ तो हर गृहस्थ का धर्म है। इससे मन को शांति मिलती है और चित्त प्रसन्न होता है। और देखो, इसमें तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। तुम और अधिक विलंब ना करो और शीघ्र जाकर मात्र देवियों को बलि चढ़ाओ। अरे देखिए ना, कितनी विलंब हो चुकी है, संध्या घिरा है कितनी ज्यादा। आपको पता है इस समय रास्ते में विट, चेट, वेश्याएं, मदिरा पान किए हुए युवक घूम रहे होंगे, और अगर उन्होंने रास्ते में कुछ कर दिया तो आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर लेंगे? इसलिए मैं नहीं जाऊंगा पूजा पाठ करने। अगर आपको जाना है तो आप जाइए। क्या अब तुम भी औरों की तरह मेरी अवहेलना करोगे? अरे ओ दरिद्रते, अभी और कैसे कैसे दिन दिखाएगी तू? बस करिए, बहुत ज्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। जाता हूं मैं। अरे ये दरिद्रते करने लगते हैं। ठीक है, तब तक मैं अपनी दैनिक नित्य साधना कर लेता हूं। से डरी हुई हरणी की तरह कहाँ भागी जा रही है? आज शिकार से रात को मेरे मदन को
को बढ़ाने वाली मेरी सैया पर आकर, ओ नित्यांगना, कहाँ छिप गई हो तुम? मेरे आलिंगन से बचकर कहाँ छिप गई हो? वसंत सेने, अपने पद चिन्हों से पृथ्वी पर कमल जगाती हुई कहाँ भागी जा रही हो? आज शकार से प्रेम कर। सांस्कृतिक केंद्र से अभिनय करके आई, सुंदर आभूषणों और वस्त्रों को धारण करने वाली वो मृगनयनी, आओ मेरे समीप आ जाओ। वसंत सेने, तुम्हारे मित्रों की ध्वनि तुम्हारा पता अवश्य बता देगी। ये क्या बात है? ना समझते। ओ मदन नासिका, काम नासिका, कुल नासिका, वेश्या गमियों की वधू, 10-10 नख वाली, सुंदर तन वाली नित्यांगना। अरे विट, मैंने इसके 10-10 नाम गिन लिए, फिर भी नहीं रुकती। महाराज, मुझे एक उपाय सूझा है। उपाय? हाँ। कैसा उपाय? अपने पैरों को पृथ्वी पर धीरे धीरे रखिए। धीरे धीरे रखिए? हाँ, जिससे वसंत सेना के पैरों में बंधे घुंघरू की ध्वनि को हम आसानी से सुन सकेंगे और वसंत सेना को पकड़ लेंगे। हाँ, छम छम की ध्वनि मैंने अपने कानों से सुनी है। कानों से सुनी है? हाँ। महाराज, हाँ, मुझे लगा वसंत सेना यहीं पास में है। हाँ, हाँ, मिल गई। हाँ। वाह, छम छम वाह, छम छम। वाह 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 वाह। अरे बेट, जब वसंत सेना के आभूषण इतना आनंद दे रहे हैं, तो तनिक सोचो वसंत सेना कितना आनंद देगी। वसंत सेना मिल जाए तो उसे पकड़ लीजिएगा। अवश्य। देखो, मैं अपने वज्र सा हाथ उसके कटी प्रदेश में डालकर उसे कैसे उठाता हूँ। महाराज मत पीटू, महाराज मत पीटू। छी छी छी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वसंत सेना के प्रेम में इतने अंधे हो गए कि अपने विट को भूल गए। नहीं नहीं, वो ऐसा अंधेरे के कारण हो गया। अंधेरे के कारण? हाँ। तो मेरे साथ ही शुरू कर दिया। अरे ऐसा नहीं है, अब तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। लाओ अपने कुम्हे जैसे सिर को निकाल कर यहाँ पर रख दो। मैं इसे अपने चरणों से स्पर्श करके सौगंध खाता हूँ। अरे ऐसे कौन सौगंध खाता है? शकार खाता है सौगंध। वसंत सेना को ढूंढो, कहाँ है वो? अरे महाराज, हाँ, अंधेरा बहुत है। अंधेरा बहुत है? हाँ। तो तुम अंधेरे में उससे नहीं ढूंढ सकते? अरे इस अंधेरे में उसको खोज पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अंधेरे में तुम भोजन बड़ी आसानी से कर लेते हो। हैं? अरे महाराज, आसमान से जैसे काजल बरस रहे हैं। काजल बरस रहे हैं तो तुम छाता लगा लो। अरे महाराज, वर्षा नहीं हो रही है, छाता, अंजन। अंजन बरसे या मंजन, उस वसंत सेना को ढूंढना होगा। अरे अरे अभी देख रहे हो? हाँ। ये बड़े बड़े भवन, हाँ। ये बड़े बड़े घर, हाँ। ये बड़े बड़े दुकान कहाँ है? हम लोग तो लगता है सेठों के मोहल्ले में आ गए हैं। सेठों के मोहल्ले में? हाँ, सेठों के मोहल्ले में। यहीं पर तो वो दरिद्र आर्य चारुदत्त भी रहता है। आर्य चारुदत्त? हाँ, वही दरिद्र आर्य चारुदत्त। पहले वो व्यापारी हुआ करता था। जब से व्यापार में नुकसान हुआ है, तब से वो व्यापार में ही नहीं रहा। वो रहा उसका टूटा फूटा सा घर। आर्य चारुदत्त का घर यही पास में है। ऐसा है ना महाराज? हाँ ऐसा है, पर इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अरे आपको नॉर्मल आवाज सुनाई भी तो नहीं देती। अरे इन मूर्खों ने तो मुझे अनजाने में ही आर्य चारुदत्त का घर बता दिया। मैं अंदर जाके देखती हूँ। अरे बेट, मेरा संदेह सत्य सिद्ध हो रहा है।
संदेह सत्य सिद्ध हो रहा है। हाँ, कैसा संदेह? कि वसंत सेना मुझसे प्रेम ही नहीं करती। आपसे प्रेम नहीं करती तो फिर किससे करती है? उस दरिद्र चारुदत्त से प्रेम करने लगी है वो। इस मूर्ख को जो बात नहीं बतानी थी, ये वही बात बता रहा है। रत्न का मतलब रत्न से ही हो तो अच्छा ही तो होता है। कहाँ वो वसंत सेना, कहाँ ये काला सांप अरे वेट, तुम्हें याद है ना वो संगीत समिति की सम्मिलित कक्षाएं? संगीत समिति की सम्मिलित कक्षाएं? हाँ, जहाँ पर भरतनाट्यम और कथक की सम्मिलित कक्षाएं चलती थी। जहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3, जहाँ तिहाइयाँ होती थी। हाँ, और जहाँ मेरी दुहाइयाँ होती थी। अरे वो दरिद्र चारुदत्त ने उसे अपने प्रेम में फंसा लिया। प्रेम में फंसा लिया? हाँ, उस दरिद्र ने उस भरतनाट्यम नृत्यांगना को कथक सिखाने लगा। हाँ हाँ, और ताथई तथई ताथई तथई हो गया। और बिट हाँ, फिर बगल के काम देवायत उद्यान में उनका प्रतिदिन मिलन होने लगा। अरे महाराज, उसे काम देवायतन उद्यान नहीं कहते, उसे तो भरद्वाज आश्रम कहते हैं। अरे मूर्ख, जब से वहां पर एक बड़े से मुनि की बड़ी सी प्रतिमा लग गई है, तब से वो फीलिंग ही चली गई। अरे मूर्ति का प्रेम के साथ कैसा संबंध? प्रेम तो हृदय से होता है ना। होता है, हृदय से होता है, और प्रतिमा तुम्हारी भी लगवानी पड़ेगी। अरे महाराज, आप छोटी छोटी बातें में कट्टा क्यों निकाल लेते हैं? इसे अंदर रखिए। ठीक है, वसंत सेना को ढूंढो। कहाँ गई वो? हाँ हाँ, वसंत सेना। महाराज, हाँ, मुझे खुशबू आ रही है, आपको भी आ रही है? नहीं, मेरे कानों में सर्दी हो गई है। अरे कानों में सर्दी किसको होती है? नाक में सर्दी होती है। सरकार को कानों में ही सर्दी होती है। वसंत सेना को ढूंढो, कहाँ गई मेरी मृगनयनी? महाराज, मुझे लग रहा है कुछ खाने का आइटम है, फलों की खुशबू आ रही है। तुम्हें तो सदैव खाने की आइटम की पड़ी रहती है। इतना खिलाता पिलाता रहता हूँ फिर भी है? हाँ, मुझे लग रहा है ये वसंत सेना है। कहाँ है? अगर ये वसंत सेना आपको मिल जाए हाँ, तो उसे ऐसे पकड़ना। कैसे पकड़ना? अरे उसे ऐसे पकड़ना। कैसे पकड़ना? अरे उसे ऐसे पकड़ना। अरे मुझे भी तो पकड़। अरे आराम से। कोई बात नहीं, प्रेम में गिरना पड़ना चलता रहता है। हाँ महाराज, महाराज, हाँ भी। अगर वसंत सेना मिल जाए हाँ, तो उसके कटी प्रदेश में अपना वज्र जैसा हाथ डाल के उसे पकड़ लेना। हाँ, हाँ वेट, हाँ, मुझे तो ये वसंत सेना की छवि लगती है। तो देर क्यों कर रहे हैं? पकड़ लीजिए। इसके कटी प्रदेश में हाँ, अपना वज्र सा हाथ डालकर हाँ, इसे चोक की तरह चलूंगा। वसंत सेना मिल गई क्या? अरे महाराज, ये वसंत सेना की आवाज नहीं लग रही। अरे वो अभिनेत्री है, ध्वनि बदल लेने में बहुत निपुण है। अरे महाराज, मुझे पुरुष लग रहा है, इसे छोड़ दीजिए, अनर्थ हो जाएगा। अरे हम मारे जाएंगे। मूर्ख! अरे चारुदत्त गरीब क्या हुए? तुम उनके घर वालों को परेशान करोगे? अरे बेट, मुझे तो लगता है ये व्यक्ति तुमसे ही युद्ध करने आया है। मुझसे? हाँ, जाओ इसे उठा के पटक देना। हाँ हाँ, शाबाश। अरे आप गुरुदेव, मुझे नहीं मालूम था कि आप ब्लैक बेल्ट हैं। क्षमा करें, गलती हो गई। तुम सज्जन जान पड़ते हो, किंतु ये तो शक्ल से ही मूर्ख समझ में आता है। मैं अभी से श्राप देकर भस्म करता हूँ। ओ मैन हिमलिन चामुंडा विछे। ओ मैन। अरे महाराज, ये शराब की बात नहीं कर रहा जिसे आप पिया करते थे।
ये श्राप की बात कर रहा है, हाँ, जिससे हम भस्म हो जाएंगे। हाँ, और राख बन के इस मिट्टी में मिल जाएंगे। जिससे छोटे छोटे बच्चे मृच्छकटिकम की गाड़ी बना के खेलेंगे। मृच्छकटिकम की गाड़ी? अरे मिट्टी की गाड़ी। टिक 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 हट टिक। मूर्ख कहीं का है। अरे बेट, तुम ये किस तुच्छ ब्राह्मण के चरणों में गिर रहे हो? तुच्छ ब्राह्मण? हाँ, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मैत्रेय है। मैत्रेय? हाँ, मैत्रेय है ये। उस दरिद्र ब्राह्मण आर्चानुदत्त का सेवक है। दास है, दास। ये हमें क्या श्राप देगा? क्यों मैत्रेय, हमारे साथ भोजन करना पसंद करोगे? भोजन करना? हाँ, कई दिनों से इसने उत्तम प्रकार का भोजन भी नहीं किया है। सो सैड। सुनो मैत्रेय, तुम्हारे उस दरिद्र आर्चानुदत्त ने मेरी अभिनेत्री का हरण कर लिया है। सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए वो नाट्य शाला से निकली हुई उसके घर में घुस गई है। जाकर उस दरिद्र ब्राह्मण से कह दो कि उसे शकार को सौंप दे। यदि उसने ऐसा किया तो हम दोनों में आजीवन प्रीति निधि रहेगी। यदि उसने ऐसा तो न्यायालय में ऐसा महाभियोग लगवाऊंगा तुम दोनों पर कि आजीवन बैठकर कारावास में संगीत साधना करना। सारे गामा पा। जाओ जाओ, ऐसा ही कहना और चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहना, ताकि हम दोनों यहाँ पर खड़े होकर सुन सके। आंखों से ना महाराज? हाँ, आंखों से। जाओ। चाहता है कि महाराज, छोटी छोटी बातों में आप कट्टा क्यों निकाल लेते हैं? इससे कह दो यहाँ से चला जाए। आप चलाना क्या जान गए? आप बंदूकी की धमकी देते रहते हैं। जाओ से भगाओ यहाँ से पहले। आप जाइए गुरुदेव। आप क्यों बार बार गोली चलाते रहते? अरे जब निकाल लिया है तो एक ठो फायर भी कर लेने दो। महाराज, आप मुझे ही गिराएंगे। अरे नहीं है, झटका बहुत मारती। अरे झटका महाराज। हाँ, अरे अब हमें चलना चाहिए। चलना चाहिए? हाँ, वसंत सेना को लिए बगैर ही। बड़ी सेना बाहर है। बाहर है? हाँ हाँ, वर्ल्ड कप में सट्टा भी तो लगाना है। मेरी आज की नित्य साधना संपन्न हुई। मौसम तो आज बहुत गर्म हो रहा है। लो रदनिका, ये उतरे उधर ले जाकर रख दो। लगता है इन्होंने मुझे अपनी दासी समझा है। आर्य, आर्य, क्या हुआ मैत्रेय, क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो? आर्य, रास्ते में वो दुष्ट राक्षस शकार मिला था। वो मुझे कट्टा दिखा रहा था। कह रहा था कि महाभियोग लगाऊंगा। मन तो किया मार उसका मुंह तोड़ दूं। और आर्य, वो कह रहा था कि वसंत सेना हमारे
हमारे घर में है। क्या बसंत सेना हमारे घर में? परंतु ये कैसे संभव है मित्र? अरे यार वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये कैसे संभव हो सकता? अरे ये कैसे संभव हो गया? अरे बसंत सेने, आप यहाँ हमारे घर में? मुझे क्षमा करें, मैंने आपको दासी समझने की भूल की और अपना उत्तरी आपको दे दिया। नहीं नहीं, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं बिना अनुमति ही आपके घर में प्रवेश कर रही हूँ। मेरा उत्तरी है। वन